Assalamualaikum to everyone. Students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is Sir Ateek Ahmed, your computer course instructor. So students, मेरी आपसे बात चल रही है क्लास 9 कंप्यूटर पर। और क्लास 9 कंप्यूटर में आज की क्लास में हम अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे बच्चों। चैप्टर नंबर 4 आपके पास है डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। याद रखिएगा स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 4 जो है वो आपके पास दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक आपके पास हम जितनी भी बात हम पहले करेंगे वो डेटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कंप्यूटर नेटवर्क्स का पोर्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपके कोर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम आज की क्लास का ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज की क्लास में हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक हमारे पास है बेसिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। आज की क्लास में हम डेटा कम्युनिकेशन और इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज जो है वो डेटा कम्युनिकेशन में आपके पास मौजूद हैं। फिर इसी टॉपिक से रिलेटेड आपके पास एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है। देखें, डेटा कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन बिटवीन अ सोर्स एंड अ रिसीवर। द सोर्स ट्रांसमिट द डेटा एंड द रिसीवर रिसीव इट। देखें, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन का मतलब यह होता है आपके पास तीन बेसिक एलिमेंट्स हो। कौन कौन से? देखें, एक आपके पास होता है बच्चों सेंडर, ठीक है। एक आपके पास होता है रिसीवर, ठीक है। और बीच में स्टूडेंट्स क्या होता है? सर, बीच में होता है आपके पास मीडियम, जिसे हम ट्रांसमिशन मीडियम भी कहते हैं। सेंडर और रिसीवर के दरमियान अगर मैसेज का या इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है तो इस चीज को बेटा हम कहते हैं डेटा कम्युनिकेशन। सही है। सेंडर जो है वो मैसेज सेंड करता है, रिसीवर मैसेज को रिसीव करता है। एक बात और आपने याद रखनी है कि सेंडर को हम सोर्स भी कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी तरह रिसीवर को हम डेस्टिनेशन भी कहते हैं। बाज दफा हम डिस्कस करेंगे डेस्टिनेशन और सोर्स, तो आप समझ जाइएगा कि यहां पे भी बात आपके सेंडर और रिसीवर पर हो रही है। सही है। तो बेसिकली हमने डेफिनेशन में यही पढ़ा कि डेटा कम्युनिकेशन क्या है? इज अ ट्रांसफर ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन बिटवीन अ सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो डेटा या इंफॉर्मेशन आप ट्रांसफर करते हैं बेटा, इस चीज को हम क्या कहते हैं? डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। अब इसका पर्पस क्या है? डेटा कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है? देखें, द पर्पस ऑफ डेटा कम्युनिकेशन टू प्रोवाइड द रूल्स एंड रेगुलेशंस that allow computers with different disk operating systems, language, cabling, location to share resources. The rules and regulation are called protocols and standards in data communication. अच्छा, देखिए, डेटा कम्युनिकेशन का सबसे देखिए फायदा पता है क्या है? अगर दो डिफरेंट प्लेटफॉर्म के कंप्यूटर्स, दो डिफरेंट प्लेटफॉर्म का मतलब ये है दो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के, मिसाल के तौर पे ये वाला जो पीसी है, ये जो है वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, और ये वाला पीसी जो है वो विंडोज यूज कर रहा है। तो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म के कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम बेसिकली क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। और इन्हीं प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड्स की बेस पर हम कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बेशक सामने वाला कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट आर्किटेक्चर या डिफरेंट प्लेटफॉर्म का हो, हम उसमें उसके साथ डेटा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कुछ बेसिक मैंने आपको चीजें बताई डेटा कम्युनिकेशन में, ठीक है। अब डेटा कम्युनिकेशन में आपके पास कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं। कौन सी टर्मिनोलॉजी है? देखें, एक आपके पास है डेटा, एक आपके पास है डेटा कम्युनिकेशन, एक आपके पास है डेटा ट्रांसमिशन, एक है एनालॉग सिग्नल, एक है डिजिटल सिग्नल, एक है डेटा रेट जिसे आप बिट रेट भी कहते हो, एक आपके पास है बॉड रेट, और बेटा एक आपके पास है एसएनआर जिसे हम सिग्नल टू नॉइज रेशियो कहते हैं। सही है। ये छोटी छोटी सी आपके पास डेफिनेशन है, लेकिन ये कम्युनिकेशन के लिए आपको इसके कॉन्सेप्ट आना बहुत लाजमी है। सबसे पहले अगर हम डेटा की बात करें स्टूडेंट्स, तो डेटा बेसिकली एक तरह की रिप्रेजेंटेशन होती है। मतलब आप सेंडर और रिसीवर जब आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो बेसिकली वो किस तरह कम्युनिकेट करेंगे? वो डेटा का इस्तेमाल करेंगे। डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो नंबर्स हो, सिंबल्स हो, वॉइस हो, वीडियो हो, पिक्चर्स, किसी के फॉर्म में हो सकता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है,
Data is a representation of text, instruction, or concept like text, numbers, symbols, images, voice, and videos in a structured manner suitable for communication. तो बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए डेटा होना बहुत लाजमी है. अगर एक पीसी दूसरे पीसी से कम्युनिकेट कर रहा है तो वो डेटा की बेस पे कर रहा है. ठीक है स्टूडेंट्स. डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया. टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर, सिंबल्स वगैरह की फॉर्म में भी हो सकता है. ठीक है. उसके बाद डेटा कम्युनिकेशन, द प्रोसेस, फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट इनकोडेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. अब बेटा डेटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन हमने शुरू में तो पढ़ ली थी, जिसमें ये लिखा हुआ था कि अगर रिसीवर और सेंडर आपस में मैसेज को एक्सचेंज करते हैं तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं. अब डेटा कम्युनिकेशन का यहाँ पे कुछ प्रोसेस है. डेटा कम्युनिकेशन के लिए देखें आप, ये सेंडर है और ये रिसीवर है. अब आप देख रहे हैं ये जितने बीच में इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं, चाहे केबलिंग हो, ठीक है, चाहे आपके पास नेटवर्किंग डिवाइसेस हो, इन सारी चीज, ये सारी चीजें यूज की जाती हैं इनकोडेड इंफॉर्मेशन. देखो इनकोडेड का मतलब होता है इनक्रिप्शन. इनकोडेड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इनक्रिप्शन. यानी आप यहां से मिसाल के तौर पे आपने एक डेटा भेजा हाय, वो बेसिकली यहाँ पे प्रोटोकॉल के जरिए क्या हो रहा है, डेटा आपका इनक्रिप्ट हो रहा है. डेटा आपका क्या हो रहा है, इनक्रिप्ट हो रहा है. फिर वो चलते 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 यहाँ पे पहुंचा हुआ है. यहाँ पे भी एक प्रोटोकॉल लगा हुआ है. ये प्रोटोकॉल क्या कर रहा है, ये जो इनक्रिप्ट हुआ हुआ डेटा, इनक्रिप्ट का मतलब कि डेटा एक अनअंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, सही है, नॉन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, यानी हाई को कन्वर्ट कर दिया किसी और बाइनरी लैंग्वेज या किसी और कोड में. अब ये प्रोटोकॉल इसको क्या कर रहा है, ये जो मैसेज यहां से चलता हुआ आ रहा है इसे क्या कर रहा है, डिक्रिप्ट कर रहा है. इस प्रोसेस को डिक्रिप्शन कहते हैं. तो यहाँ पे आगे क्योंकि सेंटर ने जो हाई भेजा, रिसीवर को यही हाई का मैसेज मिलना चाहिए, इसको डिक्रिप्ट, इसको इनक्रिप्ट वाला मैसेज नहीं मिलना चाहिए. तो ये जो सारे प्रोसेस, फैसिलिटीज या इक्विपमेंट इसमें यूज हो रहा होता है, तो इस चीज को बेसिकली हम क्या कहते हैं भाई, डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं. एक और चीज होती है आपका डेटा ट्रांसमिशन. डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है बच्चों, द डेटा ट्रांसमिशन मीन्स emission of data in any direction via wireless or wired medium. ट्रांसमिशन में अगर बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, देखो जब सोर्स एंड डेस्टिनेशन, देखो सोर्स एंड डेस्टिनेशन का मतलब मैं बता चुका हूं. सोर्स का मतलब होता है आपके पास सेंडर की बात हो रही है, और डेस्टिनेशन का मतलब होता है रिसीवर. ठीक है. तो जब सेंडर से रिसीवर तक डेटा जा रहा है, या तो वो वायर्ड फॉर्म में होगा, यानी वायर तार की सूरत में कोई फिजिकल अपीयरेंस कोई आपके पास होगा, या आपके पास वायरलेस होगा. ठीक है. इसकी एग्जांपल दे देते हैं. मिसाल के तौर पे आपके पास एक क्लासरूम में एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है. अब प्रोजेक्टर आपके पास, आपको नजर आ रहा है कि ये वायर्ड कनेक्शन है, यानी वायर के थ्रू कम्युनिकेशन चल रही है, सही है. लेकिन ये तो वायर कनेक्शन हो गया. लेकिन अगर मैंने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करो, आप सबको बोला बेटा मेरे हॉटस्पॉट से अपने आप को वाईफाई से कनेक्ट कर लो, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, वायरलेस कनेक्शन हो जाएगा. तो डेटा ट्रांसमिशन के लिए आपके पास डायरेक्शन में कोई भी हो सकती है, वायरलेस और वायर्ड दोनों मीडियम जो है वो यूज किए जा सकते हैं. इसी तरह एक आपके पास होता है एनालॉग सिग्नल. सही है. सिग्नल बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले तो चीज को समझना होगा कि सिग्नल किस चीज को कहते हैं. सिग्नल बेसिकली एक तरह की एनर्जी को कहा जाता है स्टूडेंट्स. ठीक है. एक तरह की एनर्जी को कहा जाता है जिसके थ्रू डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है. अब यहां पे बात हो रही है एनालॉग सिग्नल्स की, जिसकी बात हो रही है एनालॉग सिग्नल. तो एनालॉग सिग्नल्स कौन से सिग्नल्स होते हैं, आइए जरा देखें. Analog signals are a continuously varying signal or waves that change with time period. Analog signals can be used to measure changes in some physical quantities such as light, sound, pressure, temperature. देखें, एनालॉग सिग्नल आपके पास वो सिग्नल होता है जो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होता है टाइम के साथ साथ. जैसे टेम्परेचर है, टाइम के साथ साथ क्या होगा, चेंज होगा. लाइट है, साउंड है, टाइम के साथ साथ क्या होगा, चेंज होगा. तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसको मेजर करने के लिए आपके पास एनालॉग डिवाइसेस होती हैं, जस्ट लाइक स्पीडोमीटर है, जस्ट लाइक थर्मामीटर है. तो ये आपके पास जो डिवाइसेस हैं ये चल रही होती हैं एनालॉग सिग्नल से. तो एनालॉग सिग्नल्स कौन से सिग्नल्स होते हैं, जो कंटिन्यूअसली वेरी कर रहे होते हैं. वेरी का मतलब होता है चेंज, ये फिक्स नहीं होते हैं. ठीक है. तो ऐसे सिग्नल्स को हम क्या कहते हैं, एनालॉग सिग्नल्स कहते हैं. इसी तरह एक आपके पास होते हैं डिजिटल सिग्नल्स. डिजिटल सिग्नल्स बेसिकली वो सिग्नल्स होते हैं स्टूडेंट्स जो डिस्क्रीट वैल्यूज पे काम कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक 0 1 पे काम कर रहे होते हैं. इसमें आपके पास फाइनाइट नंबर्स होते हैं. फाइनाइट नंबर्स मतलब लिमिटेड नंबर्स,
जस्ट लाइक 0 और 1। तो क्या लिखा हुआ है देखें, कोई भी डेफिनेशन देख लें, दोनों का मतलब एक ही होता है। A digital signal is a signal that is being used to represent data as a sequence of discrete numbers at any given time. It can only take on at most one of a finite number of values. यानी आपके पास डिजिटल सिग्नल जो है वो ऑफ ऑन इस तरह चल रहा होता है, जस्ट लाइक 0 1 0 1 0 1, बस ये इसी तरह चल रहा होता है। इसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है स्टूडेंट डिजिटल सिग्नल्स की। तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, या हमारे मोबाइल फोन या कंप्यूटर सिस्टम या जितनी भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वाली डिवाइसेस हैं स्टूडेंट्स, उसमें आपके पास डिजिटल सिग्नल्स जो है वो काम कर रहा होता है। क्या कौन काम कर रहा होता है? डिजिटल सिग्नल्स काम कर रहा होता है। इसके बाद आपके पास डेटा कम्युनिकेशन में एक टर्म आती है आपके पास, डेटा रेट और बिट रेट। रेट बेसिकली कहा जाता है स्पीड को। रेट किसे कहा जाता है? स्पीड को। तो क्या लिखा हुआ है? द स्पीड एट विच बाइनरी डिजिट्स would be transmitted over a communication path and usually expressed in bps, bits per second. Bit rate should not be confused with baud, which define the rate of a signal state change. देखिए, बिट रेट या डेटा रेट बेसिकली किसे कहा जाता है स्टूडेंट्स? स्पीड एट विच बाइनरी डिजिट वुड बी ट्रांसमिटेड ओवर कम्युनिकेशन पाथ। यानी कोई भी कम्युनिकेशन लिंक के जरिए जो डेटा ट्रांसमिट किया जा रहा है, उसकी स्पीड को मेजर करने के लिए आप डेटा रेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कि कितने बीपीएस पर सेकंड जो है वो डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक सेंड किया जा रहा है। ठीक है, बिट रेट एक अलग चीज होती है, बॉड रेट अलग होता है। बॉड रेट क्या होता है? आइए पढ़ लेते हैं। द बॉड रेट इज द नंबर ऑफ सिग्नल्स ट्रांसमिटेड पर सेकंड। क्या मतलब है? बॉड रेट क्या होता है स्टूडेंट्स? बॉड रेट एक सिग्नल पे, एक सेकंड पे कितने सिग्नल्स जो है वो ट्रांसमिट हो चुके हैं। बॉड रेट का ताल्लुक सिग्नल से, नंबर ऑफ सिग्नल्स से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वन सिग्नल कैन रिप्रेजेंट वन और मोर बिट्स। एक सिग्नल में एक या एक से ज्यादा बिट्स हो सकते हैं। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द मैक्सिमम चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। फॉर एग्जाम्पल इफ अ सिंगल चेंजेस 1200 टाइम्स इन 1 सेकंड। अगर हम मिसाल लें कि एक सेकंड में सिग्नल का जो चेंज है वो 1200 टाइम्स है, तो बॉड रेट भी कितना होगा? 1200 होगा। याद रखिएगा। तो इससे पता ये चल रहा है कि बॉड रेट जो है वो टोटली डिफरेंट है किससे? बिट रेट से। क्योंकि बॉड रेट में हम नंबर ऑफ सिग्नल्स की बात कर रहे हैं। जितने टाइम सिग्नल चेंज होगा उतना ही बॉड रेट आपके पास कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट एक लास्ट आपके पास जो है वो बेसिक टर्म वो है सिग्नल टू नॉइज रेशो, जिसे हम कहते हैं SNR. SNR is a major use in science and engineering that compares the level of a desired signal to the level of background noise. देखिए, दो चीजों की बात हो रही है। एक हो रही है लेवल ऑफ डिजायर्ड सिग्नल, और एक बात हो रही है लेवल ऑफ बैकग्राउंड नॉइज। दो चीजों की बात हो रही है। सही है। डिजायर्ड सिग्नल और बैकग्राउंड नॉइज का मतलब क्या होता है, आइए समझें जरा। SNR डिफाइन द रेशियो ऑफ सिग्नल पावर टू द नॉइज पावर। एक होता है सिग्नल पावर, एक होता है नॉइज। नॉइज का मतलब तो शोर, और सिग्नल का मतलब कितने स्ट्रॉन्ग आपके जो है वो कम्युनिकेशन लिंक हैं। सही है, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं डेसिबल से। इसको किससे? देखिए मैं आपको समझाता हूं। मिसाल के तौर पे ये एक हेडफोन आपके पास है। इस हेडफोन का जो SNR है देखिए कितना है? 58 डेसिबल है। सही है, याद रखिएगा डेसिबल जो है वो आपका SNR अगर आपको चेक करना हो स्टूडेंट किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, जैसे मैंने ये एयरफोन जैसे माइक्रोफोन का मैं SNR चेक कर रहा हूं, तो इसका SNR हमेशा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो इसका SNR देंगे कितना है? 58 डेसिबल। इसका मतलब इसकी नॉइज पावर जो है वो बिल्कुल कम होगी, सिग्नल पावर बहुत ज्यादा होगी। तो याद रखिएगा जब भी आप हैंड फ्री या ईयरफोन या हेडफोन वगैरह लें, तो इसका SNR चेक कर लिया करें कि इसका SNR यानी सिग्नल टू नॉइज रेशियो कैसा है। तो सिग्नल का जो रेशियो है वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू नॉइज रेशियो। ठीक है, क्योंकि अगर नॉइज रेशियो ज्यादा होगा तो SNR लेस देन 1 होगा, जिसमें आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक। अब हम इसी टॉपिक से रिलेटेड MCQs परफॉर्म करते हैं। MCQ नंबर 1, कह रहे हैं डैश इज द प्रोसेस ऑफ sharing a message. Data communication refers to the exchange of digital message between two devices. ऑप्शन ए है कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी है कंपोनेंट, ऑप्शन सी है डिवाइस, ऑप्शन डी है नन। तो बेटा इसमें आपसे क्या पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो मैसेज को शेयरिंग के लिए यूज किया जाता है। तो सर इधर तो बेसिकली यहाँ पे खुद ही बता दिया। बेसिकली ये आपके पास डेटा कम्युनिकेशन आता है। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो मैसेज को शेयर और एक्सचेंज करने के लिए
यूज किए जाते हैं। इसी तरह डेटा डैश इज द ट्रांसफर ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन बिटवीन सोर्स एंड रिसीवर। तो बेटा आपके पास इसका आंसर भी क्या होगा, डेटा कम्युनिकेशन होगा, जो डेटा इंफॉर्मेशन को सोर्स और रिसीवर के दरमियान क्या करता है, सेंड और रिसीव करता है। डैश मीन्स इमिशन ऑफ डेटा इन एनी डायरेक्शन। अच्छा, डैश मीन इमिशन ऑफ डेटा इन एनी डायरेक्शन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि डेटा किसी भी डायरेक्शन में सेंड किया जा सकता है, लेकिन उसमें आपके पास क्या होना चाहिए सर, उसके में आपके पास डेटा ट्रांसमिशन होनी चाहिए। और डेटा ट्रांसमिशन या तो वायरलेस होता है या तो वायर्ड होता है। सिंबल्स एंड इमेजेस आर द एग्जांपल ऑफ डैश। तो बेटा सिंबल्स एंड इमेजेस किसके एग्जांपल्स हो सकते हैं सर, ये बेसिकली डेटा की फॉर्म है। ये किसकी फॉर्म है स्टूडेंट्स, डेटा की फॉर्म है। डैश सिग्नल्स आर कंटिन्यूअसली वेरिंग सिग्नल और वेव्स दैट चेंज विद द टाइम पीरियड। कौन से ऐसे सिग्नल्स हैं जो कंटिन्यूअसली वेरी कंटिन्यूअसली चेंज कर रहे होते हैं टाइम के साथ साथ, तो वो आपके पास कौन सा स्टूडेंट्स, एनालॉग सिग्नल है, जो टाइम टू टाइम क्या हो रहे होते हैं, चेंज हो रहे होते हैं। इसी तरह डैश सिग्नल इज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट इज कन्वर्टेड टू अ पैटर्न ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ डिस्क्रीट वैल्यू। तो बेसिकली बेटा वो सिग्नल जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहलाते हैं, तो वो आपके पास डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, जो कि किस पे बेस्ड कर रहे होते हैं, बिट्स यानी फाइनाइट नंबर 0 और 1 पे बेस्ड कर रहे होते हैं। इसी तरह द डैश रेट इज द नंबर ऑफ सिग्नल्स ट्रांसमिटेड पर सेकंड। वन सिग्नल कैन रिप्रेजेंट वन और मोर बिट्स। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल्स की बात हो रही है, तो याद रखना जब नंबर ऑफ सिग्नल्स की बात हो तुम्हारे पास बॉड रेट आता है, याद रखना इस बात को, ठीक है। Dash is defined as the ratio of signal power to the noise power, often expressed in decibel। तो कौन सी ऐसी चीज है जिसमें सिग्नल पावर और नॉइज पावर का रेशियो होता है, तो उस चीज को हम कहते हैं एस एन आर। उस चीज को हम क्या कहते हैं, एस एन आर। एस स्टैंड फॉर सिग्नल एंड नॉइज आर रेशियो। अब आपके पास कुछ क्वेश्चन आंसर है, ये क्वेश्चन आपके पास शॉर्ट में आ सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। डेफिनेशन डिफाइन द फॉलोइंग टर्म में, या अगर लॉन्ग में आएगा तो आपके पास ये सारी डेफिनेशन आ सकती हैं। सही, ये वही डेफिनेशन है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस करी है। जैसे आपके पास एक डेटा है स्टूडेंट्स, तो डेटा बेसिकली आपको पता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स और फिगर को कहा जाता है, जिसमें डेटा की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, जस्ट लाइक नंबर्स, टैक्स, ठीक है। ये सारी इमेजेस, ये सारी डेटा की फॉर्म्स होती हैं। फिर हमने डेटा कम्युनिकेशन को देखा था स्टूडेंट्स, ठीक है। तो डेटा कम्युनिकेशन बेसिकली फैसिलिटीज या इक्विपमेंट्स को कहते हैं जो डेटा ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है। फिर हमने डेटा ट्रांसमिशन को देखा, जिसमें इमिशन ऑफ डेटा होता है कि किसी भी डायरेक्शन में हम डेटा को सेंड कर सकते हैं, वायरलेस और वायर्ड। इसी तरह फिर हमने एनालॉग सिग्नल जो कि कंटिन्यूअसली वेरी कर रहे होते हैं टाइम टू टाइम। एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में डिफरेंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। डिजिटल सिग्नल जो कि फाइनाइट नंबर्स होते हैं, जिसमें कंटिन्यूअसली चेंज नहीं हो रहा होता, जो कि ऑन ऑफ पे सिर्फ काम कर रहा होता है आपके पास। डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब ही है ये 0 1। जैसे आपके पास ये डिफरेंस की बात कर रहा था कि डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स, तो पहले में देखें क्या लिखा हुआ है, एनालॉग सिग्नल्स आर डिफिकल्ट टू एनालाइज, डिजिटल सिग्नल्स आर इजी टू एनालाइज। एनालॉग सिग्नल को एनालाइज करना मुश्किल है एज कंपेयर टू डिजिटल सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल्स आर मोर एक्यूरेट, डिजिटल सिग्नल्स आर लेस एक्यूरेट। देखा स्टूडेंट्स, इसमें एक्यूरेसी ज्यादा है एनालॉग सिग्नल्स में, और डिजिटल सिग्नल्स में एक्यूरेसी कम है। एनालॉग सिग्नल्स टेक टाइम टू बी स्टोर्ड, डिजिटल सिग्नल्स कैन इजीली स्टोर्ड। अगर हम स्टोरेज की बात करें तो एनालॉग सिग्नल की कैपेबिलिटी लूज है, वीक है, टाइम लेती है, जबकि डिजिटल का डेटा आसानी से स्टोर किया जा सकता है। कंटिन्यूअस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल, डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब चेंज होने वाला, मतलब आपका जो वेव होगा वो चेंज होता रहेगा, जबकि डिजिटल में ऐसा नहीं है, डिजिटल में वेव इस तरह बनता है आपके पास, ठीक है। एनालॉग सिग्नल प्रोड्यूस नॉइज, डिजिटल सिग्नल डू नॉट प्रोड्यूस नॉइज। एग्जाम्पल्स ऑफ एनालॉग सिग्नल आर ह्यूमन वॉइस, थर्मामीटर, एनालॉग सिग्नल्स। ये सारे आपके एनालॉग सिग्नल की एग्जाम्पल हैं। और अगर हम डिजिटल सिग्नल्स की एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं, जैसे लाइक डिजिटल फोन, डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल पेन, डिजिटल मोबाइल, ये सारे आपके पास डिजिटल सिग्नल्स में आते हैं। इसी तरह फिर आपसे कह रहे हैं डेटा रेट और बिट रेट को डिफाइन कर दें। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि डेटा रेट बेसिकली स्पीड को कहा जाता है जिसमें डेटा ट्रांसफर किया जाता है, सही है, जिसे आप बिट रेट बीपीएस भी कहते हो, बिट्स पर सेकेंड, कि एक सेकंड में कितने बिट्स ट्रांसफर हुए। और अगर हम बॉड रेट की बात करें तो बॉड रेट बेसिकली सिग्नल्स को कहा जाता है कि कितने टाइम से आपके पास सिग्नल्स ट्रांसफर हुआ, सिग्नल्स चेंज हुआ, उस चीज को बेसिकली हम कहते हैं, ठीक है।
अच्छा, SNR जिसमें दो तरह के रेशो को दो तरह की चीज का रेशो बना दिया, एक सिग्नल का रेशो और एक नॉइज का रेशो। तो सिग्नल का रेशो जो है वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू नॉइज रेशो। ठीक है, फिर डिफरेंस आपके पास आ सकता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन डेटा रेट एंड बिट रेट। तो बिट रेट, डेटा रेट क्या होता है, इज द ट्रांसमिशन ऑफ नंबर ऑफ बिट्स, जबकि बॉड रेट इज द नंबर ऑफ सिग्नल यूनिट पर सेकंड। सही है, इसमें आप बिट्स की ट्रांसफर की बात कर रहे हो तो सिग्नल की बात कर रहे हो। इट कैन बी डिफाइंड एज पर सेकंड ट्रेवल नंबर ऑफ बिट्स, इट कैन बी डिफाइंड एज पर सेकंड नंबर ऑफ चेंजेस। बिट रेट फोकस ऑन कंप्यूटर एफिशिएंसी, बिट रेट जो है कंप्यूटर की एफिशिएंसी पे फोकस किया जा रहा होता है, जबकि बॉड रेट जो है वो डेटा ट्रांसमिशन पे बात कर रहे होते हैं। ठीक है, डेटा रेट का अगर हम फॉर्मूला देखें तो ये होता है बिट रेट यानी बॉड रेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बिट्स पर बॉड, जबकि बॉड रेट का फॉर्मूला क्या होता है, बिट रेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बिट्स पर बॉड। ठीक है, तो ये डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज की क्लास का टॉपिक आपको समझ आ चुका होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर।